श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको देव शनि एकादशी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव शनि एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि देव शनि एकादशी से भगवान विष्णु जी क्षीर सागर की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि तक भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देव शनि एकादशी व्रत विशेष कथा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने वामन देवता से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनके वरदान से पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी जी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी गरीब स्त्री के वेश में राजा बलि के पास गई और अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के बिना ही की जाती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। देव शनि एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपना दर्द बताया, जिससे राजा भी चिंतित थे। राजा मानधाता को लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा हमारे राज्य को ईश्वर दे रहा है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगारिका ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने उनको यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने हमेशा से पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में ऐसे हालात क्यों हैं? कृपा करके मुझे इसका समाधान दे। अंगिरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत का फल जरूर मिलेगा
और इसके प्रभाव से तुम्हारा संकट भी निकल जाएगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्हें चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूर्ण किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।